हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो आज हम बात करेंगे 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज संडे है, तो आज वीकली करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही ऑपरेशन अलर्ट किसने जारी किया है। तो वो जारी किया है बीएसएफ ने। उसके साथ साथ कुछ और ऑपरेशन भी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला पूछा गया है कि ऑपरेशन महादेव है, जो पहलगाम हमले के आतंकवाद को मारने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन शिवा अमरनाथ यात्री द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन काली नेमी जो है उत्तराखंड के पाखंडियों पर शिकंजा करने के लिए। ऑपरेशन माइन नाइट हैमर जो ईरान को परमाणु पर पर हमले अमेरिका हमले के लिए। ऑपरेशन सिंधु जो है संघर्ष जो ग्रस्त ईरान से भारतीय नागरिक को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन ओलिविया जो कछुए हैं, ये एक प्रजाति है, उसके लिए भारतीय तट रक्षक द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन नादेर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद विरोध अभियान। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके के भारत द्वारा जवाबी हमला। ऑपरेशन ब्रह्मा भूकंप प्रभावित म्यांमार के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया। उसके बाद है कि जो हाल में ही एक फूड डिलीवरी है जोमेटो, उसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है। तो वो बनाया है मिस्टर शाहरुख खान को। और कुछ और ब्रांड एम्बेसडर को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि जो टीएलसी इंडिया है वो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। और ऑडी इंडिया के हैं नीरज चोपड़ा। वो आईवीआर इंडिया के हैं शाहिद कपूर। ओकले के हैं शुभम गिल। यूरेका फॉर्ब्स के हैं श्रद्धा कपूर। कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट के हैं तमन्ना भाटिया। ड्रीम टेक्नोलॉजी की हैं कृति सैनन। एल&टी फाइनेंस लिमिटेड की जसप्रीत बुमराह। गोआई वीवो के ऋषभ पंत और स्केचर्स के हैं जसप्रीत बुमराह। उसके बाद है हाल में ही एक बिल पास हुआ है जिसका नाम है इनकम टैक्स बिल 2025। उसने एक पुराने बिल को रिप्लेस किया है जिसका नाम क्या है इनकम टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 को उसने रिप्लेस किया है। उसके बाद है किस राज्य ने जो सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नज़र रखने के लिए एक 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 गरुड़ दृष्टि नाम का एक लॉन्च किया है। तो वो है महाराष्ट्र सरकार ने, जो सोशल मीडिया पे जो अनैतिक पूर्ण से जो वीडियोस डाली जाती हैं या फिर भड़काऊ भाषण जो होते हैं उन पे नज़र रखने के लिए उन्होंने गरुड़ दृष्टि लॉन्च किया है। उसके साथ साथ है महाराष्ट्र सरकार ने और क्या किया है हाल में ही, उन्होंने दिशा अभियान स्टार्ट किया है बौद्धिक विकलांगता छात्रों को समान शिक्षा देने के लिए। उन्होंने सतत कृषि दिवस मनाया है 7 अगस्त को। उन्होंने पशुधन और मुर्गी पालन को महाराष्ट्र कृषि का दर्जा दिया है। गुण उत्सव को उन्होंने राज्य उत्सव का दर्जा दिया है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो तापी बेसिन्स हैं उसको मेगा रिचार्ज परियोजना का समझौता दिया है। महाराष्ट्र ने डीपीएस फ्लेमिंगो ड्रिल का संरक्षण रिजर्व घोषित किया है। उसके बाद है अब हाल में ही एक संगठन है जिसका नाम है बालूच लिबरेशन आर्मी। उसको एक आतंकवादी संगठन अभी हाल में ही घोषित किया गया है। तो किसके द्वारा घोषित किया गया है, वो अमेरिका के द्वारा ये घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि हाल में ही एक यूएनडीपी जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है उसके द्वारा इक्वेटर प्राइज किसे दिया गया है। तो वो दिया गया है बीवी फीतमा जो स्व सहायता संघ है, उनको ये प्राइज से नामांकित किया गया है। हाल में ही जो अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग जो चैंपियनशिप 2025 में भारत को कितने पदक मिले हैं। तो भारत को जो पदक मिले हैं वो मिले हैं 27 पदक मिले हैं। तो ये हम याद रखेंगे कितने पदक मिले हैं, 27। तो एक चीज़ और याद रखोगे कि जो ये जो एशियन अंडर 19 और अंडर 22 जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है ये कहाँ हुई है, ये थाईलैंड में हुई है। बैंकॉक थाईलैंड में हुई है। कितने पदक मिले हैं, 27 मिले हैं। जो अंडर 19 है उसमें मिले हैं 14, और जितने बचे हैं पीछे अंडर 22 में उसमें मिले हैं 13 पदक मिले हैं, और इसमें 14 पदक मिले हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश का जो पहला ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश का जो पायलट प्रोजेक्ट किसने शुरू किया है। तो वो हाल में ही जो जयपुर है उन्होंने ये शुरू किया है। उसके साथ साथ जो अभी हाल में ही शुरू किए गए हैं उनको भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। जो किशोर अन्याय अधिनियम 2025 में सांकेतिक भाषाओं का विशेष जो विशेषज्ञों का पैनल शामिल करने वाला पंजाब है।
मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू होगा? भारत का पहला गुजरात में। पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। सरकारी कर्मचारियों हेतु सैबिटिकल लीव जो है योजना शुरू करने वाला सिक्किम है। हिंदी में एमबीबीएस कराने वाला पहला मेडिकल कॉलेज जबलपुर है। भारत का जो पहला स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट है वो आईएनएस निस्तार है। टेस्ला का जो पहला भारतीय शोरूम खुला है वो मुंबई में खुला है। और भारत का जो पहला एआई कैंपस खुला है वो खुलेगा, वो है आंध्र प्रदेश अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अभी हाल में ही एक दुर्लभ ब्लू जो पिंक गिल्ड मशरूम पाई गई है वो किस स्टेट के अंदर पाई गई है? वो तेलंगाना के अंदर ये पाई गई है। और साथ में ही एक लेफ्टिनेंट जनरल जिनका नाम है साइमन स्टूअर्ट्स हैं, वो चीफ आर्मी ऑफ द स्टाफ हैं, वो किस कंट्री के हैं जो भारत में घूम यात्रा के दौरान आए हैं? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किस राज्य में हाल में ही में बरादा क्षेत्र का दूसरा जो आवास घोषित किया गया है? तो वो गुजरात है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, जितने भी लॉयंस हैं एशियाटिक लॉयंस हैं वो सब गुजरात के अंदर होते हैं। अगर ये दूसरा आवास घोषित किया गया तो फर्स्ट भी गुजरात में ही है, तो आपने ये भी याद रखना है। तो गुजरात के बरादा क्षेत्र को शेरों का दूसरा आवास घोषित किया गया है। तो पहला कौन सा है? पहला है गिर जो नेशनल पार्क है वो पहला है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो 16वीं एशियाई जनगणना हुई है 2025 में, जो शेरों की संख्या 674 से बढ़कर 891 हो गई है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में जो 1 लाख करोड़ रुपए का जो कारोबार करने वाली जो पहली जो बैंकिंग वित्तीय कंपनी है वो कौन सी बन गई है? तो वो कौन सी है? वो केरला स्टेट फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज है, जिन्होंने ये भारत की पहली एनबीएफ कंपनी बनी है, जिसका जो टर्नओवर है 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। उसके बाद है कि 1 अगस्त को 2025 को 50,000 से जो न्यूनतम राशि को शर्त रखने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो वो है आईसीआईसीआई जो बैंक है वो बना है। हाल में ही एक अवार्ड दिया गया है कहाँ पर? मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 का, जिसमें सिनेमा में जो विविध पुरस्कार है, डाइवर्सिटी है, उसको किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है अदिति राव हैदरी हैं, उनको ये सम्मान मिला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम उम्र की जो फेडरेटेड महिला शतरंज जो है वो कौन बनी है? तो वो बनी है आरीन लोहाटी। ये सबसे कम उम्र की ये चैंपियन बनी है। उसके बाद है फाइडे महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय दिव्या देशमुख। और 2000 वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। और शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप किस देश में हुआ है जिसका खिताब माइकल कॉर्स ने जीता है? तो सऊदी अरब। भारत के 87 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण। नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? मैक्स कॉर्सन ने। पेरिस में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने। स्टीफन ज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट का जो 6 एडिशन हुआ है वो अरविंद चिदम्बरम ने। 38 कांस इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? इनियान ने। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जो 2025 किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने ये अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋषभ यादव हैं जिन्होंने विश्व खेल 2025 में भारत का पहला पदक जीता है, वो किससे जुड़े हुए हैं? वो तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स से जो फीफा है उन्होंने हैदराबाद में महिला की पहली टैलेंट एकेडमी शुरू की है। लॉर्डोनेरियस ने पियात्री में रोमांच मुकाबले से हराकर हंगेरियन ग्रां प्री जीती है। मैक्स कॉर्सन ने पहला भारत शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप अपना नाम किया है। वर्ल्ड चैंपियंस लीग 2025 में साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने जीता है। खालिद जमील भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो गेम्स है 2025 में भारत ने 12 पदक जीतकर 20वां स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 79 जो दिवस है वो उसकी थीम क्या है? तो उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है नया भारत समृद्ध सुरक्षित और साहसी। और एक चीज कुछ फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं, किसने कितनी बार तिरंगा फहराया है? जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार, नरेंद्र मोदी ने
11 बार, अब की बार का मिला के 12 बार। मनमोहन सिंह ने 10 बार, अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 बार, राजीव गांधी ने 5 बार। सबसे लंबी स्पीच नरेंद्र मोदी की 98 मिनट 2024 में, जवाहरलाल नेहरू ने 72 मिनट 1947 में, इंद्र कुमार गुजराल ने 71 मिनट 1997 में, मनमोहन सिंह ने 50 मिनट 2005 में। लाल किले में सबसे छोटी स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने 14 मिनट की दी थी 1954 में, इंदिरा गांधी ने 14 मिनट की 1966 में, अटल बिहारी वाजपेयी ने 25 मिनट की 2002 में, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 32 मिनट की 2012 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया है कुछ और फैक्ट्स कि स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली पे लाल ध्वज कौन फहराता है? प्रधानमंत्री। भारत को किस देश में स्वतंत्रता मिली? यूनाइटेड किंगडम से। किस अधिनियम के दौरान? 1947 अधिनियम के से। और भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली। भारत 1915 अगस्त 1947 में भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। और किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि संसद को संबोधित किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। और एक बात और कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है? लाल किला है, वहाँ पर ये समारोह होता है। उसके बाद है हाल में ही किस जो अंतरिक्ष एजेंसी है 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर बनाएगी? तो वो है नासा। उसके साथ साथ नासा से कुछ क्वेश्चंस हाल में ही जो पृथ्वी की चुंबकीय हाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर मिशन को लॉन्च किया है। नासा और इसरो ने मिलकर एक निसार मिशन बनाया है, मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार मिशन। स्पेसएक्स ने अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसमें क्रू 11 मिशन लॉन्च किया है। नासा ने लूनार टेलब्लेजर एक छोटा उपग्रह है जो चंद्रमा पर पानी की खोज करेगा। नासा और जैक्सा ने दुनिया की सब का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैरीटाइम जो योजना में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितने की मंजूरी दी गई है और उसकी टोटल आउटले क्या है? तो उसकी आउटले है 4200 करोड़ रुपए। उसके साथ साथ है कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना है 17 सितंबर 2023 को। पीएम जनगण योजना 15 नवंबर 2023 को। पीएम सूर्योदय योजना जो 22 जनवरी 2023 को। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को। एनपीएस वात्सल्य योजना वित्त मंत्रालय द्वारा 18 सितंबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव जो योजना 1 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 3 अक्टूबर 2024 को। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कैबिनेट मंजूरी 6 नवंबर 2024 को। उसके बाद है उत्तराखंड सरकार ने जो अग्निवीर हैं जो रिटायर हो चुके हैं, एक्स अग्निवीर हैं, उनको कितने % आरक्षण देने का निर्णय लिया है? तो उनको 20% आरक्षण दिया जाएगा। हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में कितने बीएसएफ जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो 16 जवान हैं जिनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद है कि जो यूपीएससी की शताब्दी वर्ष कब से कब मनाया जाएगा? तो वो 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक ये शताब्दी ईयर बनाया जाएगा। यूपीएससी के बारे में स्थापना कब हुई है? 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष संजय कुमार हैं। संवैधानिक आधार पर संविधान का भाग है 14। अनुच्छेद कौन सा? 315 से 323। मंत्रालय कौन सा है? कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और अध्यक्ष कौन है? इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। उसके बाद है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान किससे सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला केंद्रीय सरकारी अस्पताल बन गया है? तो उसने नाभा से उसने सर्टिफिकेशन ली है। तो ये है क्या? ये है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जिनके द्वारा उनको ये सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। उसके बाद है हाल में ही जो चौथी सब जूनियर अंडर 15 जो राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो वो है हरियाणा ने ये खिताब अपने नाम किया है। उसके साथ साथ कुछ और जो करंट अफेयर हैं, शुभमन गिल जो इंडिया से हैं, सोफिया डाकेले जो इंग्लैंड से हैं, उन्होंने 2025 में जुलाई 2025 में, ये आप याद रखोगे इम्पोर्टेंट है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है। और उसके बाद है जो भारत ने अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाज चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। और भारत की जोवलिन थ्रोवर अनु रानी ने पोलैंड में आयोजित
इंटरनेशनल वासीवा मैनिक मेमोरियल में स्पर्धा में स्वर्ण जीता है। फीफा में हैदराबाद महिलाओं के लिए भारत की टैलेंट एकेडमी शुरू की है। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी जो चैंपियनशिप अंडर 18 का खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और किस देश के बीच में अभी सहकारी व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया गया है, तो है जीमिया जो है उस देश के साथ समझौता किया है। हाल में ही हरिजन जो शब्द है वो कहाँ पर बैन कर दिया गया है, वो उड़ीसा सरकार ने बैन किया है ये वर्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक जो संघ है 2030 राष्ट्रमंडल में जो मेजबानी के लिए किस शहर को प्रमुख मेजबान के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तो वो है अहमदाबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हाल में ही एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, तो किसने लिखी है, DY चंद्रचूड़ ने ये बुक लिखी है। और नेक्स्ट कुछ बुक्स और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉन्फेंस ऑफ द शेक्सपियर एडिट VS रवि, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड SN अहमदाबाद, बिलीवर डिलीमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट पाथ ऑफ द पावर अभिषेक चौधरी, द पुलिसिंग एंड द क्राइम ट्रेंड इन इंडिया दिनेश कुमार गुप्ता, द राइसिंग ऑफ हिटमैन R कौशिक, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फीड इंडिया प्रियम्बदा जय कुमार सिंगापुर से, द कॉन्सिस्टेंसी नेटवर्क सुगाता श्रीनिवास राजू, द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर ऑफ एंड इंडिया R माधव, शिखर देवन द क्रिकेट ऑफ माई लाइफ एंड मोर, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर प्रेम प्रकाश द्वारा। उसके बाद है EMI जो इंडेक्स है, उसके अंदर भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यहीं लॉन्च किया गया है, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है इन नीति आयोग द्वारा ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद नीति आयोग किसका प्रस्ताव कब रखा गया था, 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। और जो CEO है वो BVR सुब्रमण्यम है, ये आप याद रखोगे। उसके साथ साथ कुछ करंट अफेयर, बैटरी पासपोर्ट प्रणाली शुरुआत किसके नेतृत्व में की जा रही है, नीति आयोग द्वारा। फ्यूचर टेक हब में घोषणा किसने की, नीति आयोग ने। नीति आयोग की 10वीं शासी जो परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की, नरेंद्र मोदी ने। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। ट्रेंड इंडिया नाम की रिपोर्ट का दूसरा जो एडिशन जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है, राजीव गौबा को। उसके बाद है नेक्स्ट पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही प्रथम अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना किसने स्टार्ट की है, तो वह है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बच्चों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2025 में किस मंत्रालय ने छोटा भीम नाम की कॉमिक लॉन्च की है, तो वो हाल में ही जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च की है। हाल में ही किस अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में किन दो देशों के बीच में ऐतिहासिक शांति का समझौता हुआ है, तो वो दो देश हैं जो अजरबैजान और अर्मानिया जो है, उन दोनों देशों की मध्यस्थता में ऐतिहासिक समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हारुमासा उरुकावा जो है किस देश के मुक्केबाज हैं जिनके हाल में ही निधन हुआ है, और उनका ये जापान से हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है और सिर पे चोट लगने की वजह से ये निधन हुआ है इनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ रुपए की जो रेल फैक्ट्री की आधारशिला रखी है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है ब्रह्मा। नेक्स्ट कि हाल में ही जो अमूल है और नाबार्ड है और सहित 8 जो प्रमुख संगठनों ने किस नाम से एक टैक्सी सेवा की जो घोषणा है वो की है, तो वो जो स्टार्ट की है वो भारत नाम से स्टार्ट की है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की किस जो सबसे लंबी जो रेल रूट वाली वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस बीच किया है, तो नागपुर पुणे के बीच में ये किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्चून 2025 की दुनिया की 10 सबसे
शक्तिशाली लोगों की सूची में शीर्ष में स्थान किसे मिला है, तो वो है जेनसन हुआंग, जो सीईओ है निविडिया को, और ये एक एआई के ऊपर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की जो नई राज्य शिक्षा नीति में 2025 में किस भाषा को अनिवार्य नहीं किया गया है, तो वो है जो हिंदी है उसको अनिवार्य नहीं किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में विधानसभा में अभिभावक विटो जो है वो पारित किया गया है, तो कहाँ किया गया है, वो दिल्ली में किया गया है। और ये किसके ऊपर किया गया है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो मनमानी फीस वगैरह के ऊपर इन्होंने ये विटो पारित किया है। हाल में ही किस राज्य में जो है स्मिथोफिस जो लैप्टोफेसिटस जो है नाम की एक प्रजाति पाई गई है, तो वो कहाँ पाई गई है, वो मिजोरम के अंदर पाई गई है, ये नई प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश में जो विश्व का संगठन का WHO ने स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त करने के लिए जो से कहाँ पे ख़त्म हुआ है, तो ये केनिया में हुआ है। मतलब स्लीपिंग सिकनेस एक पैरासिटिक बीमारी है जिसके अंदर जो जो किस देश से बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, तो वह हाल में ही केनिया से ख़त्म हुई है। और उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 2025 में जो नए ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है गौरव बनर्जी। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO शिखर सम्मेलन 2025 में किस देश में यात्रा करने जाएंगे, तो वो जो है चाइना के अंदर यात्रा करने जाएंगे। एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रास्त्र की कितनी लंबाई है जिससे भारतीय रेलवे ने ट्रायल लॉन्च किया है, तो उसकी जो लंबाई है 4.5 किलोमीटर है। उसके बाद है हाल में एक निधन हुआ है जेम्स जो आर्थर लोवल जूनियर हैं, किस अंतरिक्ष मिशन के कमांडर जिनका निधन हुआ है, तो वो है अपोलो 13 के वो कमांडर थे। किस राज्य सरकार ने मूल निवासी में आत्म रक्षा हेतु ऑनलाइन हथियार लाइसेंस देने की मंजूरी दी है, तो ये है आसाम ने ये मंजूरी अभी हाल में ही दी है। किस राज्य सरकार ने नशीली दवाओं और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए बाज आँख नाम का ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की है, तो वो है पंजाब। कि भारत के किस अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और प्रयोगशाला जो है लेबोरेटरीज इनोग्रेट की गई है, तो कहाँ की गई है, वो हैदराबाद के अंदर इनोग्रेट की गई है। और साथ में ही हाल में ही जो खोजा गया निकल और तांबा और प्लैटिनियम समूह तत्वों का भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, महासुमंद जो जिला है वहाँ पर ये देखा गया है। और टाटा मोटर्स ने जो द्वारा इवेको का अधिग्रहण किस अनुमानित राशि से किया गया है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद है भारत में जो भारत का पहला जो स्मार्ट इंटेलिजेंट गांव कहाँ स्थापित है, सतनावरी नागपुर के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत जो अगस्त 2025 में जो फर्स्ट ग्लोबल MS स्वामीनाथन जो प्राइज़ है फूड फॉर पीस इन द अगस्त 2000 किसे दिया गया है, एडमोला एर्नेल को ये जो पुरस्कार दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मिड 2025 के अंदर नेम्बुओ सेफ्टी इंडेक्स में भारत का जो रैंक था वो कितना है, वो है 867। और अगस्त 2025 में राज्य ने ब्रिटेन के अध्ययन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जो छात्रवृत्ति योजना कहाँ स्टार्ट की गई है, वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है। और टेनिस टूर्नामेंट जो कैनेडियन ओपन 2025 का अपना WTA 1000 खिताब किसने जीता है, तो वो हाल में ही जीता गया है विक्टोरिया मैकोवो के द्वारा ये खिताब अपने नाम किया है। और उसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचक DFISI के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है, तो वो है पटना बिहार। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने गाजा पर कब्जा करने की घोषणा की है, तो वो है वन एंड ओनली इजराइल ने घोषणा की है। तो आज के लिए इतना है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।